बिहार में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने पूरे सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कोई साधारण भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, बल्कि इस बार खेल हुआ है पासवर्ड से। जी हां, बिहार परिवहन विभाग जो होता है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसमें पासवर्ड घोटाला सामने आया है। आरोप है कि विभाग के संविदा कर्मियों ने सरकारी पोर्टल का एक्सेस अपने कब्जे में लेकर करोड़ों रुपए का खेल कर दिया। बिना एनओसी गाड़ियां पास हुई, ड्राइविंग लाइसेंस में फर्जी नाम और पते बदल दिए गए और एक जिले में तो 2.5 करोड़ रुपए तक के घोटाले की बात सामने आ रही है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि स्थानीय सरकारी कर्मचारी सिर्फ तमाशा देखते रह गए, जबकि पूरा सिस्टम संविदा कर्मचारियों के हाथों में चला गया। तो आखिर क्या है यह पासवर्ड घोटाला? कैसे हुआ करोड़ों का खेल? कौन है इस पूरे सिस्टम के पीछे? और क्या बिहार में डिजिटल इंडिया के नाम पर नया भ्रष्टाचार मॉडल खड़ा हो गया है? आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि यह पूरा मामला क्या है, अंदर की कहानी क्या है, सिस्टम की खामियां और बिहार की राजनीति पर इसका असर क्या होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप बिहार की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो मामला बिहार परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां वाहन और सारथी पोर्टल के जरिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम किए जाते हैं। लेकिन अब आरोप है कि इन पोर्टलों का कंट्रोल गलत हाथों में चला गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाग के जो स्थायी जो सरकारी लिपिक होते हैं, उनको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं दिए गए। इसके उलट बेल्ट्रॉन के संविदा कर्मचारी यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर को पूरा एक्सेस दे दिया गया। यानी जिन लोगों के पास स्थायी सरकारी जिम्मेदारी नहीं थी, उन्हीं के हाथों में पूरे सिस्टम का कंट्रोल पहुंच गया। और यहीं से शुरू हुआ कथित पासवर्ड घोटाला। अब जरा समझिए कि यह मामला कितना गंभीर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के कम से कम 3 जिलों नवादा, दरभंगा और रोहतास में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां सामने आई है। नवादा में बिना एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के ही गाड़ियों का हाइपोथिकेशन खत्म कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हाइपोथिकेशन क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेकर वाहन खरीदता है तो वाहन पर बैंक का अधिकार रहता है। लोन खत्म होने के बाद एनओसी के जरिए उस अधिकार को हटाया जाता है। लेकिन यहां आरोप है कि बिना एनओसी के ही सिस्टम में बदलाव कर दिए गए, यानी कोई भी व्यक्ति सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके वाहन रिकॉर्ड बदल सकता था। अब इसे अंदाजा लगाइए कि मामला कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरा मामला दरभंगा से सामने आया, जहां आरोप है कि ऑपरेटर और प्रोग्रामर ने मिलकर ड्राइविंग लाइसेंस में नाम और पते तक बदल दिए। यानी अगर यह सच है तो कोई भी व्यक्ति फर्जी पहचान के साथ नया लाइसेंस तैयार करा सकता था। अब सोचिए, अगर गलत लोगों के ऐसे लाइसेंस ने उन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो इसका असर सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मामला सामने आया रोहतास जिले से। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडिट के दौरान पता चला कि ऑपरेटर और प्रोग्रामर ने मिलकर करीब 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। अब यह पैसा कैसे गायब हुआ, किसके खाते में गया, क्या अधिकारियों की मिलीभगत थी? इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर यह बिहार परिवहन विभाग के इतिहास के सबसे बड़े डिजिटल घोटालों में से एक माना जा रहा है, यह लगभग तय है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर संभव कैसे हुई? रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 से अब तक एक डबल वेरिफिकेशन सिस्टम था। मतलब 2023 तक की बात मैं बता रहा हूं कि एक डबल वेरिफिकेशन सिस्टम था। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी प्रिंट होने के बाद सरकारी लिपिक दोबारा उसकी जांच करते थे। यानी सिस्टम में 2 स्तर की सुरक्षा थी। लेकिन 2023 में यह व्यवस्था खत्म कर दी गई और यहीं से पूरा खेल शुरू हुआ। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हटाई क्यों गई, जो डबल वेरिफिकेशन का मामला था।
तो क्या यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही थी या फिर जानबूझकर सिस्टम को कमजोर किया गया? क्योंकि जब किसी सिस्टम से निगरानी खत्म होती है तो भ्रष्टाचार के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। अब इस पूरे मामले में सरकारी लिपिकों ने भी आवाज उठाई है। पटना डीटीओ कार्यालय के कई कर्मचारियों ने राज्य परिवहन आयुक्त को सामूहिक पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें तुरंत वाहन और सारथी पोर्टल का एक्सेस दिया जाए ताकि वे निगरानी कर सकें। कर्मचारियों का कहना है कि अगर अस्थायी कर्मचारियों को सिस्टम एक्सेस मिलता तो इतनी बड़ी धांधली कभी नहीं होती। अब इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि साल 2015 में भी बेतिया में लाखों रुपए का गबन हुआ था। यानी बिहार परिवहन विभाग पहले भी सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम के जरिए जिस तरह कथित घोटाला सामने आया है उसने पूरे प्रशासन को हिला दिया है। अब जरा समझते हैं कि वाहन और सारथी पोर्टल कितने महत्वपूर्ण हैं। वाहन पोर्टल पूरे देश में वाहन रजिस्ट्रेशन और परमिट से जुड़ा डेटा संभालता है, जबकि सारथी पोर्टल ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े रिकॉर्ड मैनेज करता है। अगर इन पोर्टलों का गलत इस्तेमाल हो तो फर्जी वाहन, फर्जी लाइसेंस और टैक्स चोरी जैसे कई बड़े अपराध हो सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि डिजिटल गवर्नेंस की विफलता का भी उदाहरण है। सरकारें लगातार डिजिटलीकरण की बात करते हैं, लेकिन अगर सिस्टम की सुरक्षा ही कमजोर हो जाए तो वही डिजिटल प्लेटफॉर्म भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में बड़े अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या उन्हें जानकारी नहीं थी? क्या ऑडिट सिस्टम फेल हो चुका था या फिर ऊपर तक मिली भगत थी? क्योंकि करोड़ों रुपए का घोटाला बिना प्रशासनिक संरक्षण के संभव नहीं माना जा रहा। अब विपक्ष को भी सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में डिजिटल इंडिया का मतलब क्या सिर्फ डिजिटल करप्शन रह गया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में हर विभाग में घोटाले की नई तकनीक विकसित हो रही है। वहीं कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर संविदा कर्मचारी इतने बड़े फैसले ले रहे हैं तो अस्थायी अधिकारियों की भूमिका आखिर क्या थी? अब यहां एक और अहम बात समझना जरूरी है। बिहार में सरकारी विभागों में बेल्ट्रॉन के जरिए बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी काम करते हैं। डेटा एंट्री, तकनीकी काम और पोर्टल संचालन में इनकी भूमिका काफी बढ़ गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संविदा कर्मचारियों को इतना बड़ा सिस्टम एक्सेस देना सुरक्षित है? क्योंकि अगर उनके ऊपर पर्याप्त निगरानी नहीं होगी तो ऐसे घोटाले दोबारा भी हो सकते हैं। अब इस पूरे मामले का असर राजनीतिक स्तर पर भी दिख सकता है। बिहार में पहले ही भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। अब परिवहन विभाग का ये जो पासवर्ड घोटाला है वो सरकार की छवि पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि यह मामला सीधे आम लोगों से जुड़ा हुआ है। हर वाहन मालिक, हर ड्राइविंग लाइसेंस धारक और हर टैक्स देने वाला व्यक्ति इस सिस्टम में प्रभावित होता है। अगर सिस्टम सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का भरोसा भी टूटता है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। क्या एसआईटी जांच होगी? क्या बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या संविदा कर्मचारियों की भूमिका की जांच होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या डिजिटल सिस्टम को दोबारा सुरक्षित बनाया जाएगा? फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार परिवहन विभाग का यह पासवर्ड घोटाला आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बनने वाला है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ लापरवाही का मामला है या फिर बिहार में डिजिटल करप्शन का नया मॉडल बन चुका है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।